कुछ बेनतियां मैं आप जी नूं गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी विचों और खास करके सलोकां विचों करनियां चाहना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 57 सलोक ने। वैसे सलोक दा लफ्जी अर्थ हुंदा सिफत दा गीत। जेड़े 57 शलोक ने मैं सुबह भी अर्ज की, ये असल च निचोड़ ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का तत्त है। इस विच सतगुरां ने हर पक्ष तो बचन किया है। इस विच सब तो पहला शलोक है, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीन। ते सुबह मैं क्या सी, तकरीबन असी जदों घरां च परिवारां च जाने हां ते अखंड पाठ साहिब होवे, सहज पाठ होवे ते साडे कन्नां च ये अमृत सलोकां दी आवाज़ जरूर पैंदी है। पहला शलोक है, सारी मानवता नूं संबोधन करके। गुण दा लफ्जी अर्थ हुंदे ने परमात्मा दे कीते होए परोपकार कवो। महाराज कहंदे ने उस परमेश्वर जी दे वाहिगुरु जी दे गुणां नूं तू गाया नहीं। गुण गोबिंद, गोबिंद दा अर्थ है धरती दा सहारा। नहीं गाया जन्म अकारथ कीन। एक शब्द है सकारथ ते एक शब्द है अकारथ। सकारथ दा अर्थ है जेड़ा किसे अर्थ काम आ गया, जेड़ा किसे लेखे लग गया। ते अकारथ दा अर्थ है जेड़ा सिर्फ एवें ही चला गया, किसे अर्थ नहीं आया। हुण मैं तां बेनती की, सलोक नूं ध्यान नाल सुणियो। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी की विलखणता उंज तां वैसे सारी बाणी दी है। इंसान दे औगण दसी जाणगे, तेरियां ये कमजोरियां ने वो भी दसी जाणगे, पर तुसी देखो उस कमजोरी नूं, उस औगण नूं दस के गुरु साहब कदी भी ढैंदी कला च नहीं ले जाणगे, तेरा हुण कोई इलाज ही नहीं। फिर बेनती सुनो, दसणगे सब कुछ, पर उस सब कासे नूं दसन तो बाद कहणगे मैं तेनू दस दिता है ते एक तेरे कोल मौका होर भी है, जे हुण ऐसे घड़ी तू समझ जाए तां भी तेरा पार उतारा हो सकता है। सुनो इस बेनती नूं। पहला है, तू गोबिंद दे गुणां नूं गाया नहीं, तेरी जिंदगी सारी अकारथ चली गई। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। हुण अगली तुक च ये नहीं कहा तेनू आ सजा मिलेगी, तू नहीं गाया तेनू आ दुख मिलेगा। अगे गुरुदेव कहते कहो नानक हर भज मना। ਇਹਦਾ मतलब हो गया गुरु साहब जी फरमा रहे ने, कहो नानक गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हर भज मना, हे मना तू खरी दा भजन कर। भज दा अर्थ नूं सिमर, उन्होंने याद कर। उत्ते क्या गुण गोबिंद, इत्थे कहन लगे खर भज मना ते जप किवें। फिर बेनती, कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीन। बिद दा लफ्जी अर्थ है तरीका, जुगत। कहते इस तरह जप, जे बिद जिस तरीके नाल जल को मीन। जल दा अर्थ सारे समझने पानी, ते मीन दा अर्थ है मच्छी। कैसी कमाल दी उदाहरण दी। इत्थे रसना दा जिक्र नहीं किया, बस इको गल कही कि कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीन। जिस तरीके नाल मच्छी पानी नूं प्यार करती है, तो इस तरह परमात्मा दा भजन कर। थोड़ी जी मैं इस विचार नूं करन तो पहला जिहड़ी बेनती कीती है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी किते भी निराशता नहीं पैदा होण दिंदी। मन च बड़ी बारी हुंदा है कि महाराज जी ने आ शब्द क्या, इस तरह क्या। गुरमुखो सच एवे गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द बख्शिश करदा है। सारी जिंदगी लंघ गई है ना,
जे अंतले 4 साह रह गए ने ये भी लेखे लग सकते हैं। और कई बार मन च आउंदा है भी देखो जी सारी जिंदगी लंघ गई, ये किवें? ते वेखो जदों आ नदियां दे विच बेड़ियां चलदियां ने, दरिया च बेड़ी तरदी है ना, मान लो कोई बेड़ी जिहड़ी है वो 10 फुट ओदा अंदर गहरा होवे ते ध्यान नाल देखियो तकरीबन 9 फुट बेड़ी जिहड़ी वो पानी च डुबी है, 1 फुट सिर्फ सिरा उत्ते है। जे मान लो कि 2 उंगलां भी, मैं शब्द वरत रहा, 3-4 उंगलां भी ओदा कंडा पानी तो उपर रहे तां भी वो किनारे लग जाती है। प्यारिओ सारी जिंदगी जे लंघ गई है, जे किते रहिंदे सवास 4 दिनां दे भी होण, गुरु दी प्रसाद गुर किरपा नाल जुड़िए, 4 उंगला कंडा उच्चा होवे, बेड़ी किनारियां ते लग जाती है। गुरमुखो इत्थे तां अंतला सवास सांभिया जाए तो बंदगी दी जिंदगी लेखे लग जाती है। निराशता नहीं होंदी। थोड़े जे शब्द असीं लैने गुरु तेग बहादुर साहब जी दे। एक शब्द महाराज जी का आउंदा जी सोरठ राग च, रे नर एह साची जीत हार। क्योंकि गुरु तेग बहादुर सब तो ज्यादा मौत की गल करते हैं। मैं आपनू बेनती करा, लगता बड़ा औखा है क्योंकि मौत की गल करनी बहुत मुश्किल है। बंदा कर भी लैंदा है, हालांकि इकट्ठ विच असीं कथा वाले भी बोल देने आ, मौत बारे बहुत कुछ कहने आ, पर बंदे नू पहली वारी उदों महसूस हुंदी है मौत जदों अत दा नज़दीकी को दुनिया तो जांदा है। महसूस उदों हुंदी है। कहण नूं तां मूले ने भी लिख दिता, मरना सच ते जिउणा झूठ, ये लिखिया ना, पर याद रखियो बाबे दे पिछे भी नहीं गया। उन्होंने बोधक तल ते अखरां दा पता है भी मरना सच है, जिउणा झूठ है, पर अनुभव कोई नहीं भी मरना सच है। हुण शब्द ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो, रे नर ए साची जी धार। ये बंदे इस गल नूं अपनी जीद अर्थ दिल करांगे, जिंद अपनी जिंद विच चंगी तरह इस गल नूं धारण कर लै। की महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे, सगल जगत है जैसे सुपना। ये सोठ राग का शब्द है। आ सारा जगत इस तरह जिवें सुपने की तरह है। सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत नहीं बाहर। ये खत्म होंदियां, बार दा अर्थ देरी, सुपना खत्म होंदियां कदी कोई देरी लगी है जी। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बाहर। सुपना रात नूं हुंदा है, असीं सारे सौने हैं। सुपना कोई ज्यादा लंबेरा थोड़ा हुंदा है, कुछ सेकंड का सुपना हुंदा है जिहड़ा इंज सवेरे उठ के भाजदा भी ये तां सारी रात ही मैं सुपने ही लैंदा रहा। सुपने कदी सारी रात दे नहीं हुंदे। मनोविग्यान कहंदा सुपना कुछ सेकंड का हुंदा है। उस सेकंड सवेरे पता लगदा मैं सारी रात नहीं, प्यारिओ सारी रात नहीं, कोई थोड़े समय लई जदों सवेरे उठने आ, जो कोई सुपने च देखा हुंदा है वो सवेरे जाग के नजर नहीं हुंदा। फिर बेनती सुनियो, सुत्तियां दे सुपने ने, जागदियां दी हकीकत है। जिन्नी देर तक सच्ची मुच्ची जी, मैं केवल आप जी नूं अपने मन भी कथा सुनाना, जिन्नी देर तक परिवार मोह माया सब कुछ है, इस नींद सुते खां प्यारिओ सब सच पाछदा है। जिदन किते दा अंदर जागृत हुंदा है ना, वो सब कासे नूं। मस्कीन साहब पहला जदों कथा शुरू की ना जी, उन्होंने एक उन्होंने लैक्चर दिता सी, जोर न जीवन मरण न जोर। उस विच उन्होंने एक जिक्र किया। वो कहंदे ने एक राजा सी, क्योंकि ये उन्हां दी घटना मैं तां बेनती कर लगा। वो राजा सी, उसका इको एक बेटा सी, वो बीमार हो गया। वैदा ने हकीमा ने आखिर वो पैसे वाला है, उन्हें पूरा जोर ला दिता पर कोई फर्क नहीं पै रहा। बच्चा अंतले साहां ते सी ते राजा बच्चे दी मंजी कोल बैठा है जिथे वो लेटिया है। रात पर जागदा रहा, कदी उहदे चेहरे नूं देखदा है,
ਇੱਕੋ ਦਮ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜੀ, ਝੋਕਾ ਲੱਗਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਈ ਮਾਂ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨੀਂਦ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਏਡੀ ਵੱਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਕੜਦੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਰੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੋਗ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਲੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 5-6 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 5-6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ। ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਕਸ਼ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ, ਆਹ ਹੈ ਅਚਰਜ ਬਾਤ। ਸਾਧੋ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਥਿਰ ਖਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਅਦੁੱਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਦ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚ ਪਚ। ਬਾਰੂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰੇਤ ਬਾਲੂ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਧ, ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਡਿਬਡਿਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮਿਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਅੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੂਪਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣਤਾਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੂਪਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੁਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕਰੂਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ, ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਸੀਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਲਿੰਬੀ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਤ ਖਲੋਤੀ? ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਪਿੰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਯੂਰੋ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇ ਉਹਨੇ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਹੋਟਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਰੂ ਪੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਤੈਸੇ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਜਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਹੈ ਬਿਨ ਸਿਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਤੈਸੇ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਜੋ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੂ ਸਮਝ ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧੀਰੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਖੁਣੇ ਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਜਾ। ਅਜੂ ਸਮਝ ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਭਜ ਲੈ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ ਭਾਖਿਓ ਤੋਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ,
महाराज दा बैराग निराशता वाला नहीं, उन्हां दा बैराग जिहड़ा है वो ढेंदी कला चले जाण वाला नहीं। मैं उत्थे क्या है, तुसी जैजावंती दे 4 शब्द पढ़ के देखो, राम सिम राम भज जन्म अकाथ वाले जिहड़े शब्द पढ़ने, राम सिमर महाराज शब्द वरते। इत्थे सतगुरु दा ये शब्द एक होर है, ये भी सोठ राग दा, प्रीतम जान लिखो मन माही। तो मेरी इच्छा होंदी है भी आपां साखी मैं जरूर सुनाना, वो इस करके भी शब्द नाल शब्द की व्याख्या वो समझदा जिहड़ा शब्द पढ़दा है। जिहड़ा बाणी नहीं पढ़दा वो ये नहीं, तुसी उन्होंने समझ कोई नहीं। संगत बहुत उच्ची हुंदी है, जे नहीं भी बाणी पढ़दा ना, इकल्ला मूल मंत्र ते गुरमंत्र जपन लग पवे, जिस बंदे दा अंदर जागृत होवे वो शब्द बड़ी छेती समझ जाता है। पर जे बाणी आपां पढ़ांगे तो फिर देखो ये शब्द है प्रीतम जान लिखो मन माही। प्रीतम दा अर्थ है मेरे प्यारे। उथे क्या ये जी धार, इत्थे कहंदे मन माही, मन च समझ तन च नहीं केवल। प्रीतम जान लिखो मन माही, अपने सुख स्यो ही जग फांदे को काहू को ना ही। अर्थ सौखे ने, सारी दुनिया अपने थुक सुख करके फसी है, इत्थे कोई किसे दा नहीं। को काहू को ना ही, अगे फिर संसार की हकीकत दस दे। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस के रह। गुरमुखो सच्चाई है ना, सुख विच भीड़ा होंदियां ने। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस के रह। विपत परी सब ही संग छाड़त, कोऊ ना आवत नेरा। मैं हुण बीमारी की उदाहरण दी भी मुसीबत आ गई, लोग छड़ भजे, तो बाणी तो 400 350 साल पहला उचारण की बाबा जी ने। यदा मतलब जदों सानू 6 वजे उदों कहने आ बाबा जी तो सच ही कह के गए, तो मना जे ना 7 वजे पहले ही मान ला बाणी सच है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिसके रह। विपत परी सभी संग छाड़त, कोऊ ना आवत नेरे। कोई नेड़े नहीं होंदा। घर की नार बहुत हित जांस्यों, जीवन साथी सब तो नेड़े है ना जी। घर की नार बहुत हित दास्यो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। इत्थे गुरमुखो याद रखियो, प्रेत दा अर्थ अवगत जूनी नहीं। इत्थे प्रेत दा लफ्जी अर्थ है मर गया, चला गया। प्रेत प्रेत कर भागी। हुण बंदा फिर इत्थे निराश हो जाएगा भी ये भी तो निराशता ही है ना जी, भी सब ने चले जाने। ताने अगे फिर गुरु साहब फिर नहीं डोलन देंदे। मैं फिर तुहानू कहा, गुरु ग्रंथ साहब दा कोई शब्द पढ़ लो, सब कुछ औगण बंदे दे दसणगे, पर कदी उन्होंने निराश नहीं होण देणगे। उन्होंने ओदी सुरत नूं फिर चुकणगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ फिर अगे कहते ਇਹ बिदको व्यवहार बनियो है। ये दुनिया का व्यवहार है भाई सज्जना। जांस्यो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। फिर उत्थे साडी सुरत नूं डिगन नहीं दिता, उच्चा चुक गए। कहन लगे तू ना कल्प कि दुनिया सुख करके जुड़ी, दुख करके छड़ के चली गई। ये दुनिया का व्यवहार है। तू एक काम कर खां, जिन्ना इन्हां दे भरोसे ते जीना से, तू इन्हां रब जी नूं प्यार करके देख। देखो निराश तो नहीं होने दिता। ये बिदको व्यवहार बने है, जांस्यो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी को कामना। एक शब्द होर, क्योंकि आप टेक के सुन रहे हो तो मैं शब्द लै रहे हैं। एक महाराज का शब्द तुहानू सब नूं चेते होना, जगत में झूठी देखी प्रीत। प्रीत भी 2 तरह की है। उंज प्रीत दे कई स्वरूप ने। सारियां प्रीतां विचों जिहड़ी अव्वल प्रीत है वो वाहिगुरू जी की प्रीत है। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना शब्द पढ़ दिओ तुसीं। प्रीत प्रीत गुरिया दर ते प्रीतां विचों सब तो उच्ची प्रीत मोहन लालना, सोहणे रब नूं प्यार करना सब तो उच्ची प्रीत है। ये शब्द है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। बड़े सौखे अर्थ ने। सारी दुनिया अपने सुख ना। उंज वैसे गुरमुखो तरीके बड़े हुंदे आ। असीं पुर मनाने ना जी, क्योंकि साडी ज़्यादा पहचान सिखां दी लंगर करके हो गई। कोई बंदा भी गल करेगा सरदार जी लंगर, सिख लंगर,
मैं एक बेनती करा, इस तो अगला स्टैप कुछ होर है। रोटी का लंगर, दूजे जिन्नी तरह का भी कोई अनाज खाण वाली चीज गुरमुखो दसन की लोड़ है। असी थले केवल लंगर नहीं लाते, शरीर नूं ताकत देन लई गुरु का लंगर रोटी प्रसादा मिलता है। उत्ते चढ़ के मत्था टेको, आत्मा नूं बलवान करन दे लई शब्द का लंगर मिलता है। ये सब नूं पता है भी निशान साहब लगा लंगर मिलेगा। वो तुहाडी काट नहीं, वो साडी है, क्योंकि तुसी लंगर ला सकते हो। असी प्रचारक असी नहीं गल ओडी कर सके। लोगों दसीए गुरु अंगद साहब के घर दो तरह का लंगर चलता सी। माता खीवी खीर घ्यो वाली बनाते सन, संगत बच्चों नूं पैसे जेब च पा देंदे सन लोड़वंद नूं, ते गुरु अंगद देव सच्चा पातशाह शब्द का लंगर वरतांदा सी। जदों महाराज करतारपुर तो आए ना गुरु अंगद साहब जी, ये पहला नाम भाई लहणा सी, असी शब्द अदब नाल कहने बाबा लहणा जी। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं जदों आए इथों तक कि जिस वक्त गुरु अंगद देव जी ने चोला त्याग्या, हिस्टरी कहती गुरु नानक साहब ने चोला त्याग्या, गुरु अंगद देव उदन करतारपुर नहीं सन। उन्होंने कहा सी पुरखा तुसी इथों चले जाओ। मैं कई बारी सोचना वड्डे निशाने, उच्चियां मंजिलां जिन्हां ने तय करनियां हुंदियां ने, वो कदी ईरखा विच पै के अपना समा नहीं वेस्ट करते। तुसी बिजनेसमैन बैठे, जेड़ा बंदा परिवार विच कला कलेश शुरू हो जाए तो तरक्की कदी नहीं कर सकता। जड़ियां कौमां अपने निशाने तो हट के एक दूजे नूं थल्ले लाण लग पैण, कदी तरक्कियां नहीं कर सकदियां। हिंदुस्तान क्यों गुलाम हो गया? इत्थे हाथियां ते चढ़े बैठे सन, वो बाबर घोड़े लैके आया। इत्थे रजवाड़े राजपूत होण चाहे कोई होण कि इन्हां कोल ताकत नहीं, ताकत सी पर असल च अंदर दी ईरखा एक दूजे नूं थल्ले लाण ते लगी सी। सदियां तक ये मुल्क गुलाम हो गया। मेरे सतगुरु नूं कदी तुसीं पढ़ियो हिस्टरी नूं, साडे मन च कई वारी आउंदा है, नहीं जी असीं परवाह नहीं करते। गुरु नानक साहब जी ने गुरगद्दी करतारपुर दिती है, सब कुछ बनिया सी ना, पर गुरु अंगद साहब जी ने क्या पुरखा तुसी इत्थे नहीं रहना, खडूर साहब आ गए। खडूर साहब गुरगद्दी गुरु अमरदास नूं दिती, नाल कह दिता तुसी गोइंदवाल चले जाओ, पहली तैयारी करा दी। गोइंदवाल गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी मिली ते पहले ही गुरु का चक शुरू हो गया सी, सुदासर तोड़ दिता। इत्थों तक कि जिदन गुरु अर्जुन देव जी नूं गुरगद्दी मिली, महाराज घर की लड़ाई तो बचन लई, घर की लड़ाई बड़ा नुकसान कर दी, याद रखियो। पिरथी चंद सुदासर है ते गुरु हरगोबिंद साहब का जन्म वडाली जाके होया है। जदों धीरमल ने अत चुक ली, गुरु हरगोबिंद साहब करतारपुर छड्ड के कीरतपुर साहब चले गए सन। कीरतपुर तो बाद जदों उत्थे रौला पैंदा दिसिया ते गुरु तेग बहादुर साहब ने नवां पिंड आनंदपुर साहब माखोवाल नानकी चक मसाया। गुरु गोबिंद सिंह गुलू का लाहौर बना के क्यों विआह किया? कि लाहौर उन्होंने कोई रोक सकता सी? नहीं प्यारिओ, मंजिल बड़ी वड्डी सी, परिवार की लड़ाई पंथ नूं खंडा के रख देना सी। आपनूं शायद पता होवे 1636 तो लैके सन 1636 तो लैके 1699 तक, सन 1700 तक दरबार साहब दे अंदर मीणिया का कब्जा सी। पिरथी चंद की औलाद सी उत्थे। तुसीं हिसाब ला लो 36 तो मैं 99 कहा, 1700 समझो। दोबारा भाई मनी सिंह जाते आ, जदों माता सुंदरी जी भेजते आ, वो जाके जी अज तुसीं रो रीत देखते हो, काफ़ी हिस्सा उन्हों का है। मैं तुहानूं तां बेनती की, परिवार की फुट, परिवार की ईरखा, आपसी लड़ाई वड्डे वड्डे बंदियां नूं रोल के रख जाती है। विशा नहीं मेरा, वैसे मैं आपनूं बेनती कर लगा। गुरु साहब ने सानूं समत दिती, फिर मैं अपने विषय ते आवां। गुरु तेग बहादुर साहब सानूं समझाते पे आ, ते मैं आपनूं कहा भी बाणी जरूर गुरु साहब दी पढ़िया करिए। हुण शब्द आपां लिया, चलो फिर मैं सारी गल संकोचना। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख सो
अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या। इस सच्चाई तो असी सब जानू हाँ। कबीर साहब जी का शब्द कि निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना धरे। गरीब नूं किन्ने देना सन्मान जी, पर हंकार च नहीं। फिर मैं उसे थोड़ा जा टच कर जाऊंगा। गुरु नानक साहब करते हैं जी। मैं सवेरे अज क्या भाई मरदाना साहब मिरासी ने ना, भाई मरदाना जी उंज वैसे जिहड़ा मिरासी शब्द है ये अरबी दे शब्द मिरास विचों बने हैं। मिरास का अर्थ हुंदा रखण वाला, सांभण वाला, जिहड़ा हकदार हुंदा है। वैसे मिरासी ओनू कहंदे ने कि जिन्हां नूं तुहाडी विरासत रखण दी सोझी होवे। बजुर्गां नूं पता होना जदों मिरासी आउंदे सन ना जिस घर च, वो कोई कापी तो बिना, किसे वही तो बिना कई पुश्तां पिछलियां गिण के चले जाते सन। फलाने का पुत्तर, फलाने का पोतरा, फलाने का पड़पोतरा, क्योंकि उन्हां कोल मिरास सांभण दा हक है। उंज वैसे जेड़े मरदाने के ने, एक दंद कथा है, इनू वैसे लिखा गया है कि मिरासी सुरच क्यों गाउंदा। मैं क्या दंद कथा है, इनू यूनीवर्सिटी भाई मरदाने जीवन नाल कि ये अपना जिहड़ा मिरासी ने ना मुसलमान वीर, ये अपना पिछोकड़ हजरत मुहम्मद साहब नाल जोड़ते हैं। किवें जोड़दे आ, उत्थे एक घटना है कि हजरत मुहम्मद साहब ने जदों मदीने ने, मैं क्या भी मैं लिखत तो बिना नहीं गल कर रहा, यूनीवर्सिटी ने किताबां छापियां, वो कहते उत्थे लिखिया होना भी मिरासियां विच एक दंद कथा भी है कि जदों हजरत मुहम्मद साहब मदीने गए, उन्हां अंतले समय कहा कि मैं जिंदगी च किसे बंदे नाल बोल के जां किसे तरीके नाल कोई धक्का किया होवे मेरे तो बदला लै सकता है। कहते इन्हां दे ताए दा पुत्तर सी अकासा, उकासा, उंज वैसे अकासा कहंदे इन्हां नूं। वो उकासा आया, उन्हें हजरत मुहम्मद साहब नूं कहा कि तुसीं मैनूं फलाने वक्त कोड़े मरवाए सन, मैनूं कोड़े मरवाए सन। कहते हजरत मुहम्मद साहब ने जो मिरासी दसदे हैं, उन्होंने अपनी कमर तो अपना कुर्ता चुक लिया, अपनी कमर तो कपड़ा चुक के कहन लगे तू मेरे तो बदला ले ले। जदों वो झुके कोड़े खान लई ते अकासे तो राह ना गया, उन्हें हजरत मुहम्मद साहब की पिठ नूं चुम लिया ते चुम के जिहड़ा सुर विच उन्होंने गा के उन्हां दी सिफत कीती। मिरासी कहंदे साडे गाउण दी शुरुआत उत्थों हुई है। वो अपने परिवार नूं मिरासी जिहड़े ने हजरत मुहम्मद साहब नाल जोड़ते हैं। वो कहंदे असीं उत्थों आए हैं। पर जदों गुरु नानक साहब ने कृपा की, एक नवा शब्द आ गया सी, मरदाने के। हाँ, इसका मतलब मरदाने के शब्द बड़ा सत्कारयोग हो गया। मैं फिर थोड़ी जी उस गल नूं कर देवां, जिवें लंगर की आपां गल कीती, विचों निकले सां। गुरमुखो, जदों गुरु अंगद साहब आए ते माता खीवी जी ने पूछा सी मेरे लिए की लैके आए। हजूर ने कहा मेरे सतगुरां ने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी खट्टी, सत्य बलवान ने कहा मल तख्त बैठा गुरु हट्टी है, गुरु की हट्टी ते बहा दिता दुकान ते। अपनी सारी कमाई रूहानियत दी मैनू दे दिती है, तेरे वास्ते लंगर दा कड़छा भेजिया, तुसी लंगर तैयार करियो, मैं बाबे नानक दा शब्द वंडिया करांगा। अगला स्टैप है सिखां लई, साडे सब लई कि गुरमुखो इकल्ला लंगर पंगत च नहीं सिखाया जाता, सिखाया जाता। इत्थे तुसी उत्ते आके बैठो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई भी मजहब होता है, गुरु ग्रंथ साहब कूक के कहंदा मैं सबना दा हां। जे थल्लिओ लंगर छक के पेट की भुख बुझदी है, उत्ते वाहिगुरू जप के देखो, अंदर आत्मा की भुख भी तृप्त होवेगी। शब्द का भी लंगर है। इसे करके बाणी च क्या, एक तां क्या बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शाओ पतराली, किड्डा कमाल दा शब्द वरत्या जी। माता खीवी जी नेक इस्त्री ने, कई विद्वानां ने फारसी का शब्द कहने की थां जन दूसरा कह चंगी सेवादार है। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शाओ पतराली, पतराली शब्द आप समझने ना,
जिस रुख दे पत्तर संघने होण, आ बकैन वगैरह जिहड़ी किन्ने पत्तर संघने ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सूरज ਦੀਆਂ किरनां नहीं निकलदियां, थल्ले कोई पिया होवे संघने पत्तरां वाला रुख बंदे नूं धुप तो बचांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते माता खीवी, रबाबी कह रहे ने संघने रुख की तरह है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ दौलत वंडी है। उंज वैसे ये लंगर दे अर्थ बहुत ने जी, ये शब्द तो पहला भी प्रचलित सी। एक लंगर का अर्थ करने हो जिहड़ा आपां लंगर नहीं बनते आ बेड़ियां नूं, आ जिहड़े जदों बेड़े हुंदे ने अंकर जिन्हों कहंदे आपां शायद ना, वो लंगर बनदे आ। उंज लंगर का अर्थ है अनिल ग्रह, भाई कान सिंह नाभा कहंदे आ, रसोई खाना भी कहंदे आ। पर साडे विच लंगर का अर्थ जिहड़ा हुण जुड़ चुका है सिर्फ आ भोजन नाल। हुण इत्थे गुरु साहिब जी दे शब्द वरत्या लंगर चल है, लंगर चल रहा है। बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती शौ पतराली, लंगर दौलत वंडिया, रस अमृत खीर क्याली। हुण अगे यही लंगर शब्द मैं त्यां कहा भी लंगर दो है बाणी च, एक ये शब्द है लंगर दौलत वंडिया, रस अमृत खीर क्याली, लंगर है खीर दा। ते दूजे पासे महाराज कहते लंगर चलै गुर शब्द हार, टोट ना आवी खटिए। लंगर दे अर्थ एक नहीं हो सकणगे, जे एक अर्थ करने आ ते सिक्खी दा सिद्धांत मुकम्मल नहीं। लंगर दा एक पक्ष है भोजन, रोटी दाल प्रसादा जिन्ने पदार्थ बनाने आ। गुरमुखो दूजा लंगर दा अर्थ है जे केवल खाई जाए भी लंगर बड़ा स्वादी है। गुरमुखो असली गुरमत तां उदों मिलदी है, लंगर इस करके छकना है भी जीण वास्ते, ते जीना इस करके भी रब दी बंदगी करन दे लई, क्योंकि लंगर ने जिंदगी देनी है ना। मस्कीन साहब ये गल बड़ी प्यारी कहंदे, मैं क्योंकि चले जा चुके बंदे भी उन्हां दी अपनी थां सी जी वखरी, वो कहंदे सन लंगर इस करके छकना है कि भोजन तेरे शरीर नूं चुक सके, किते इन्ना कुछ ना खा ली कि शरीर नूं भोजन चुकना पै जाए। फिर बेनती है खाना इस करके शरीर चल सके, जी सके, जीना इस करके भी बंदगी कर सकी। उत्थे क्या लंगर चलै गुर शब्द हर, टोट ना आवी खटिया। इसे लंगर नूं गुरु जी ने कहा तिचर मूल ना थुड़ी दो, जिचर आप कृपाल। मैं फिर बेनती करा, क्योंकि जदों भी किते तुहानूं गल करनी पै ना, हुण एक पक्ष ना रखो बाबा जी ने 20 रुपये का लंगर लगाया, असीं मान्या साडा पिंड है जी चूड़काना, जिथे बाबा जी ने लंगर लाया, बजुर्गां साडियां दा घर नेड़े सी उत्थे। ये पक्ष ना केवल रखो जी 20 रुपये का एक पक्ष है, 20 रुपये का नहीं मुकदा। अगली गल क्या करो जिन्हों असीं चौर करने आ ना, इहदे विच गुरु नानक साहिब दी रूहानी कमाई है। सारी मानवता बाणी पढ़ी जा, लंगर इसने भी नहीं मुकना, ये भी नहीं मुकना। इसे करके जदों इस लंगर का जिक्र किया, ज्यादा किया, तिचर मूल ना थोड़ी जो जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च तनमाल। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। उत्थे भी क्या भरे भंडार अखूट अतोल, खावें ये भी लंगर है एक, खावें। जदों तुसी अमृत वेले जपजी साहिब पढ़दे हो तो लंगर छकदे हो बाबा जी दा। मैं फिर इनू थोड़ा जिहा क्लीयर कर दिया, मैं विशा नहीं सी लिया। देखो आप जी लंगर छकदे हो, पंगत च बैठ के छकीए, स्वाद ही वखरा है। एक तां चलो समानता कहने जी लंगर इस करके चलाया सी जी ऊच नीच की जिहड़ी गल खत्म हो जाए। नहीं प्यारिओ, कल्ली ऊच नीच की नहीं, तुसी 5 स्टार च रोटी खा लो ते गुरु गुरु जपण वालियां दे हत्थ दा प्रशादा छक लो, दोनों विच जमीन आसमान दा फर्क है। हुण तां नहीं रहा, पहला अपने पिंडां च जी जदों अखंड पाठ साहिब रखांदे सन, बजुर्ग कहंदे सन
कि भाई साहब जी पाठियां नूं कहना लंगर साडे घरों ही छकना जे, अपने हत्थी लंगर पकाना, अपने हत्थी भांडे मांजने। मेरी बेनती इहनूं एवें ना समझियो, खिमा करियो। अज भी किचन दे विच कुछ नहीं, अपनी किचन च अजकल तो इन्ना इंस्ट्रूमेंट आ गए ने, इन्नी खोज हो गई है। निक्का जिहा रेडियो सुखमनी साहिब भी किचन चलाई रखो, याद रखियो उहदे शब्द दीआं तरंगां भी आनू ते असर जरूर करनगियां। जदों आपां वाहिगुरू जपने आं, एक चलो मैं एक उदाहरण देना तुहानूं। बाबा अतर सिंह जी दे जीवन दी है। ये लाहौर गए बाबा जी, तो मैं गुरमुखो हाथ जोड़ के बेनती करांगा, संत शब्द नाल हेठ ना करो। गुरु तेग बहादुर समर्थ गुरु ने ना जी, हुण तां जिहड़ा शब्द पढ़ेगा समझो तां आपां कहांगे ना, समझ पैगी। गुरु तेग बहादुर साहब बोलदे आ वेखदे आ, उहदी मौजूदगी विच 22 जने गद्दियां ला के बैठे हुए सन। जे 22 ना चलो गिनती 22 दी घट वध है, पर बैठे ते ना बराबर। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जे 22 बैठे ने तो सच्चा है ही कोई नहीं। संत का संबंध लिबास नाल नहीं, संत का संबंध किसी कमाई वाले दी तोर दी रीस करके नहीं, किसी कमाई वाले दी तरह बोल के नहीं। संत का संबंध अंदर दी सुरत नाल है, जिहदी सुरत शब्द नाल मिल जाए। गुरमुखो रब ही संत बनांदा हुंदा है, बंदे दे बनाया किसी संत नहीं बनना। पग्गां नाल संत नहीं बनदे हुंदे, कुल्हां देंदे बावले, लैंदे वड्डे निलज। पर मैं इस गल दा यकीन करना, जो गुरु जी ने कहा वो है, अज भी असलियत है। वो लाहौर गए, वो कीर्तन 3 हिस्सियां च करदे सन जी, बड़ी वड्डी देन सी उन्हां दी। वो चाहते सन संत ना केवल होवे, संत स्कॉलर होवे, ओदी तलीम बाहर दी अन्नी होवे, वो बोले लोग सुन, ते कला स्कॉलर सिर खपाई वाला ना होवे, अमृत वेले उठ के गुरु दी बंदगी करे, वो संत भी होवे। तुहानूं पता होना विक्टोरिया अपना वैनकूवर सब तो पहला नगर कीर्तन निकलिया, ते उस चौरस्ते विच संत बाबा तेजा सिंह होना ने अंग्रेजी विच लैक्चर कीता सी। बाबा तेजा सिंह जी होना ने वो लाहौर गए। ये डॉक्टर गुरमुख सिंह होना ने लिखे है, उस मेरा ख्याल भी कहते मेरा दादा से उस वेले उत्थे कीर्तन तो बाद बैठे जिमें संगत मिलती है, क्योंकि दुखी बंदे भालदे आ किते ना कुछ मिल जाए। पर मैं तुहानूं एक बेनती करा, हाथ मैं भी हुण आउंदा ना, संगत आउंदी है, कोई भाई साहब जी बाबा जी अरदास करो, आ करो, मैं अज सारी इकट्ठी हुई कर दी उत्थे। मैं कहा भी मैं बाबा कोई नहीं जे, मैं कथा ही करना तो मैं सारी इकट्ठी हुई कर जाना महाराज अगे। पर मैं एक तुहानूं बेनती करा, दुख सुख कदी भी होवे, हमेशा जां गुरुद्वारे जां घरों देग बना के लियाओ, भाई साहब नूं को अरदास करो। मर्यादा है कोई अरदास दी, कोई लड्डू डब्बा चुकी लिया, कोई छोले चुकी लिया, कोई बदाना पा के लई आउंदा। गुरु घर दे विच सिर्फ पंचामृत प्रवान है। लंगर च जो मर्जी वरताओ तुसी, जो मर्जी दा अर्थ हुण तां वो भी बदल गया। उस दिन बाबा जी का जन्मदिन सी, मैं पाहू पिंड गया जी, तो शहीदां भी सी। मैं तो हैरान हो गया, एक कमरा पूरा केकां दा भरिया पिया सी। वो हैप्पी बर्थडे टू यू कही जाते सन। नहीं सिखो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इधर ना तुरो प्लीज। असी देग बनाओ, अरदास। इत्थों तक कि गुरु गोबिंद सिंह जदों खालसे ते त्रुटदे सन, कहा जाता सी 500 की देग कर दिओ। खालसा जी देग की बड़ी वड्डी महानता सी, जिहड़ी अज ऐसता ऐसता देग तैयार करने वाला स्वच्छ वस्त्र पहने, देग तैयार करने वाला गल्लां ना करे। हुण कई बारी हुण साडे सज्जन कहण लग पिया, मूँह क्यों बंदे, पखंड करी जांदा, पखंड करी जांदा। याद रखियो, जदों असी बोलने आ, देग बनाते हैं, साडे मूँह विचों निकले हुए निक्के निक्के पानी के कतरे जिहड़े दिसदे नहीं विच डिग्गण लग पैंदे आ। वो इस करके सी बाणी पढ़े, इस तरह लंगर तैयार करे, देग तैयार करे, गुरु नानक साहब जी नूं लंगर छकाना है। कहंदे सारे महाराज जी प्रवान करियो। ਇਹਦਾ मतलब कोई इत्थे घटना वापरनी है तो तां ही लैके आउंदे, नहीं तो बाहर रख के खलो जाइए। नहीं जी तुसीं आओ बाहर देने तुहानूं, इत्थे बकायदा अरदास कहने प्रवान करो, स्वीकार करो।
ਇਹਦਾ मतलब कोई अदृष्ट खेड वापरनी है देग दे उत्ते, उन्हें प्रसाद बनना है। वो लाहौर गए, कीर्तन की समाप्ति की ते दंपति एक आए, पति पत्नी, उन्होंने कोल कमी नहीं सी किस चीज़ की, मरबे सन पर घर औलाद कोई थी। उन्होंने आउंदिया सार बैठे कोल, सज्जन ने कह दिता बाबा जी इन्ना करना सब कुछ है पर पुत्र धी कोई नहीं, अरदास करो। हुण मैं फिर अगली गल फिर कह दिया, मन च उठ्या होगा जी की अरदासां कर सकने? बिल्कुल कर सकने। गुरु ग्रंथ साहिब च हैन, जन को प्रभ संगे असनेह, साजनू तू मीत मेरा ग्रह तेरे, सब के मान मांगू तान मांगू, धन लक्ष्मी सुत दे। सुत दा अर्थ पुत्र, इत्थे दद्दा ला हा मुक्ता दे, देना नहीं, इहदा अर्थ काया। जिदन मैनू बीमारी लग गई मैं दे अरोगता भी तेरे तो मंगनी है। तो अर्थ वेखो तुसीं पढ़ के जी, ये अरदास कर सकता सिख। वो कह लगे जी इन्ना कर संतान कोई नहीं। वो बैठिया ने कहा जी एक काम करियो, ये तरीका हुंदा है जी, दसो। कह लगे कणक तुहाडे कोल घर दी होनी है, 2 बोरियां कणक ले लिया जे। वो बंदा एक आस लग जाती है ना, वो इकोदम चाह च आ गया, जिवें बंदे नूं होंदा भी कोई आस लग गई। कह लगे महाराज नहीं नहीं 2 बोरियां कि 20 भी दे सकने। कह लगे अगली गल तो सुन लो, बोरियां 2 लैनियां ने कणक दियां, एक एक दाने उत्ते दोवां जियां ने मूल मंत्र का पाठ करना, तू ना ही करना बस, नौकर नहीं लाने। नहीं गुरमुख हसन वाली गल नहीं। पहला जो लंगर तैयार हुंदा सी ना जी, इनू मेरी बेनती जे, अन्न एनर्जी है, जो कुछ अन्न उत्ते बोलोगे वो खाण वाले दे उत्ते असर जरूर करेगा, क्योंकि अन्न दे 3 हिस्से हुंदे आ खाण तो बाद। एक तो बॉडी नूं जिहड़ा कैल्शियम दे दिता, आयरन दे दिता, शुगर दे दी, दूजा हिस्सा मल खारज हो जाता है, तीसरा हिस्सा अत दा सूक्ष्म हुंदा है जिहड़ा ख्याल बनता है, वो बड़ा सूक्ष्म। जाने के जैसा अन्न तैसा मन। गुरबाणी के बचन किता, संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान। साकत की रोटी जहर, अगला कहेगा अगले ने 36 कौलियां लाइया जहर हो गया, ते इन्हें सुक्की रोटी देती। बाबा जी ने यही गल मलक भागो नूं कही, तेरी किरत विच लहू है, यदि रोटी खाया अंदर टिक जाता है। देखो कदी ये अभ्यासियों नूं बड़ी छेती पता लगेगा। वो कह लगे भी एक एक दाने ते मूल मंत्र का पाठ करना तुसी। फिर जी कणक नूं धोंदियां बाणी पढ़नी है, हत्थां वाली चक्की नाल एक दाना पायो, वारी वारी पीसियो। बीबा हथी आटा गुन के लंगर तैयार करके संगत ले जाई, गुरु नानक दे घर तां किसी चीज़ की कमी कोई नहीं। उन्हां बचन मन्निया जी, सचमुच परमात्मा मेहर कीती, उन्होंने दाते ने बच्चियां दी दात दिती। मैं आपनूं सिर्फ थोड़ा जिहा लंगर पक्षों निकलिया हाँ। ये लंगर चलो हुण तां लंगर कोई नहीं घरां च रहे जी, हुण काड़रां च ही रह गए। लंगर वरतीएगा, लंगर बनाने वाला सूटे मारदा हुंदा है, कागज च ही रह गया लंगर वरतेगा। घरां च बीबियां खिमा करो, हो सकता इत्थे शहरां इत्थे साडे जिहदे विचरने कहानी बिल्कुल गई। वो भांडियां वाला काम, भांडे मांजन का कोई मतलब सी एवें नहीं। फिर सुनियो आपां कहांगे लो जी ये की ने, गुरु घर च सेवा केवल तां केवल फिजिकल वर्क नहीं, सेवा कर्म भी है। इस कर्म विचों रूहानियत निकलती है। लोकी गागर ढोंदे ने, कई पीढ़ी दर पीढ़ी साडे पिंडां च पानी विचारे पांदे सन, वो कई पीढ़ियां तो पानी पांदे रहे पर विचारे दिहाड़ियां करते रहे। 12 साल गुरु अमरदास ने गागर ढोई ते सच्ची मुच्ची धन गुरु अमरदास बन गया। उस कर्म दे विचों रूहानियत निकलती है। उत्थे महाराज कहते ने एक वो लंगर है, खावें खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। पर यह लंगर कौन खाएगा? कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लहर लाए। मैं बेनती करांगा, शब्द आप पढ़ रहे सा, जगत में झूठी देखी, इथों निकले सापा। जगत झूठी परी देखी, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या धारा क्या मीत। मेरो मेरो
सब है कहते, सारे कहते मेरा भरा मेरा वीर, मेरो मेरो सब है कहते है, हित स्यों बांध्यो चीत। चलो जिਉਂਦੇ जीदा रहन, अंत काल संगी ने कोहू, ये अचरज है रीत। ये आश्चर्य है। मन मूर्ख अज हूं न समझत। वेखो इत्थे फिर तरवास देंदे पिया, मन मूर्ख अज हूं न समझत, सिख दा हारियो नीत। इत्थे सिख दा अर्थ शिक्षा, सिक्ख्या। तेनू रोज तां सिक्ख्या देना, मूर्खा मना तू क्यों नहीं समझदा। इस तुक नूं केवल गुरु तेग बहादुर साहब नाल जोड़ के ना देखिए, अपने नाल जोड़िए। नहीं समझदा इनू तुक नहीं समझाइए। मन मूर्ख अज हुआ ने समझत, सिख दा हारियो नीत। फिर कहते ना घबरा अज भी तैयार हो जा, नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत। मैं आपनू बेनती की सलोकां विच पहला बचन है, गुण गोबिंद गायो नहीं। तू गोबिंद दे गुण नहीं गाए, उन्होंने नहीं तू जिपिया। हुण सवाल है जी, एक हुंदा गाउण दा संबंध रागियां नाल, रबाबियां नाल। बच्चे भी कीर्तन कर सकते हैं। गुरु साहब ने बड़ी मेहर की। गुरमुखो सीधी जी गल जे, अज भी मेरे को डॉक्टर साहब आए सन, वो फिजो मेरे नाल गलबात कर रहे। मैं क्या सी, ये गल याद रखियो, जेड़ा बंदा भजन बंदगी सिमरन वाल चल पिया ना, थोड़ी जी अंदर दी छूह मिल गई, दुनिया दी जिन्नी मर्जी ताकत आवे, उस बंदे नूं कदी कोई डुला नहीं सकेगा। बौद्धिक तल ते धर्म नूं समझना होर गल है। आत्मक तौर ते गुरु जी कहते तू गुण गाए नहीं। मान लो हुण गुण की ने, मूल मंत्र गुण ने ना जी। सारा जाप साहब रब दे गुण ने। सच्ची एदू ज्यादा गुण कितों नहीं लभने। वो सारे कर्म नाम ने। जदों मारे कह तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बर न समत। तुम शब्द पढ़ दियो, ये बाणी भी ओदे गुण गाउने। आलो हम बारक तुम रह धारे, जे वहां एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन लिए। की गुण नहीं वाला। जदों आप पाठ कर दियो, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। ये गुण है कि जार जहूर हैं, कि हाजिर हजूर हैं, कि साहिब दिमाग हैं, कि हुस्नुल चिराग हैं। गुरमुखो सारे परमात्मा दे गुण ने। हुण अगली गल मैं एक गल होर तुहाडे नाल करनी। परसों चौथ मैं वैसे घट ही कथा सुनना, तो सरी तो कथा चल रही जेड़ी, जिस दे गुण गाओगे सीने तो, कले मुंह नाल नहीं, जिस दे भी गुण गाओगे, याद रखियो अचनचेत ओदे गुण तुहाडे शरीर ते असर जरूर करनगे। चंगे दे गाओ चाहे मंदे दे गाओ, वो बंदे जिथे मर्जी बैठा हो, वो चीज अंदरिष्ट असर कर दी। एक गुरु ग्रंथ साहब शब्द हुंदा है, हाँ तो एक रमैया लै हूं आन दे बदलावन दे हूं। वो गुणा का जिक्र है। भैरो भूत शीतला धावै, खर बाहन ओ शार उड़ावै। ਇਹਦਾ मतलब है परमार्थ कहता है कि जिस इष्ट दे तुसी गुण गांदे हो, जे तुसी मुकम्मल हो जाओ तो ओदा रूप हो जाओगे, तो जे मुकम्मल ना हो तो ओदी सवारी बनना पै जाता है। ये कहा जाता है भारत विच। महाराज कहते भैरो भूत शीतला धावै, खर बाहन ओ शार उड़ावै। हाँ तो एक रमैया लहूं आन देव बदलावन दहूं। शिव शिव करते जो नर ध्यावै, बरद चरै डौरू टमकावै। माँ माई की पूजा करह, नर सै नार होए उतरै। तू कईयती आद भवानी, मुक्त की बरिया कां छपानी। अगे नामदेव कहने कदी गीता का पाठ ध्यान नाल कीता ही? तू देव पूजा कर रहे हैं। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रभु के गुण गा। परनवै नामा इऊं कहे गीता। तेनू गीता उपदेश पे देंदी है। मैं आप बेनती करांगा, परमेश्वर दे गुण गाउने। आ कीर्तन भी ओदा गुण है, ओदियां गल्लां करनी भी ओदे गुण है। उंज जदों असीं गुरमंत्र जापने ये भी ओदा गुण है। गुण कै गुणी समावणिया है। जिहड़ा गुण गाउंदा है वो जिहदे गुण गाउंदा उहदे समा जांदा है। पर अगली बेनती किवें गाइए जी? गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म कार्त किन, पर किवें गाइए?
महाराज कहते ने कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। मच्छी तो मूंह कढ़ के कदी जापदी देखी नहीं। मच्छी पानी च रहिंदी है। ਇਹਦਾ मतलब कि इन्ने क गुण गा परमात्मा दे। जिवें मच्छी पानी तो बिना नहीं जी सकती, तेरी आत्मा इन्नी रंग विच रत्ती जाए तू रब तो बिना ना जी सके। फिर बिनती यह भी शब्द कहण मात्र ही है, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम त्याहे। महाराज ने कहा कि इस तरह जप जिवें मच्छी जप रही है, मच्छी प्यार कर दी। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। ज्यों मछली बिन पानिया क्यों जीवन पावै। फिर इसनू मच्छी पानी तो बिना नहीं रहिंदी, तो इस तरह गुण गा तू नितनेम दी बाणी तो बिना रह सके। पर यह भी बेनती है, यह भी अंदर दी खिच है, कहण मातरी है। इस तरह गुण गा। ते अगली गल ये मच्छी क्यों कहा भी जे बिद जल को मीन, क्योंकि मच्छी का संबंध असी पानी पीने आ जी। पानी जिंदगी है। बंदा मरन किनारे पिया हो, मूँह च पानी पाओ, पानी बैक आ जाता है, मर जाता, पानी पिछा आ जाता है। मच्छी के टुकड़े, पानी जिहड़ा शब्द है, मच्छी पानी चो पकड़ के उहदे टुकड़े टुकड़े करके बंदा साड़दा, भुनदा, खाण वाले लोग खा भी जान। मच्छी दे मांस दे टुकड़े चिनी चिनी होए भी बंदे दे पेट विच पानी मंगदे आ। गुरु कहंदा इस तरह प्यार करके मरन तो बाद भी तेरे अंदरों बाणी ना विसरे। फिर अर्ज की ए बिद जे बिद जल को मीन। हजूर ने क्या मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, राध कियो बो बानी, रांध कियो बो बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। मैनू इंज लगता है क्योंकि ये अर्थ बाहर मुखी तो मैं कर दी है पानी तो बिना। इंज लगता हजूर कहने इन्ने प्राणा तो गा मच्छी का वजूद खत्म हो जाए, जिंद भी ना दिसे उस वजूद च, ते बंदे दे पेट च जा शरीर जा पानी मंगदी। तो इहो जी मुहब्बत कर तो चिखा भी सड़दा होवे पर रब दी प्रीत तेरी आत्मा दे नाल निभदी होवे। इस तरह गा, प्राणा तो गा, तुर अंदर तो जिंद तो गा। हजूर कहते ने गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को। एक होर शब्द वरते बिद सलोकां विच, ये तां लिया भी जे बिद जल को मीन, ये बाहरमुखी उदाहरण है। ये सच्ची मुची ए वे मरणंग बिसरण गोबिंद है, जीवनंग हर नाम ध्यावण है। मच्छी ए बिद। एक सलोक होर है जी, तुहानूं सब नूं चेते होना, उत्थे भी शब्द बिद है। इत्थे जिवें कहना जे बिद जल को मीन, उत्थे महाराज कहते स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। इस तरह बंदगी कर। ठीक है, असी भावकता लई कुत्ते की उदाहरण सारी असीं दिंदे हां, बुल्ले शाह की गल, भाई नंद लाल साहब की गल। गुरु जी बचन कर रहे हैं, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। जिदे स्वामी का घर कुत्ता नहीं छड़दा। याद रखो स्वामी का घर के, ते स्वामी का मतलब जिहड़ा एक दा कुत्ता है, जिहड़ा गली विच दर दर ते भटकण वाला, उस कुत्ते का जिक्र नहीं किया। हाँ कीता है उहदा होर परपेख तो कि सुख है खेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान जो डोलत, न सुध राम भजन की। ते स्वामी को है। बंदे तां सारे ने ना, एक मालक दे दर ते डिग पवे। महाराज कहते स्वामी को गृह ज्यों सदा, जिमें स्वामी दे घर नूं स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद। उथे क्या कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। इत्ते फिर शब्द बिद वरत्या। इस तरीके नाल स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो। एक मन होए एक चित। किन्ना एक चित हुंदा कुत्ता जी। आपां सुते हैं, इंसान कहाने हैं, बाहरों कहा जाए इन्नी बिड़क है, वो पैरों की आवाज़ पहचान के मालक आया है, तो बूहे अगे पूंछ हिला के उहदा स्वागत करनी खलोता है। तो गैर बंदा कोई हुंदा उहदी पैरों की आवाज़ पछाण के भौंकण लग पैंदा है। किदां उहदा चित्त जुड़िया अपने मालक नाल, उहनूं पहचान है ये मेरा मालक है।
ये गैर बंदा आया है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं इस तरह जप एक मन होए एक चित, ये पूर्ण एकाग्रता है। सचमुच गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आप बंदगी इस तरह की है, इबादत इस तरह की है। बाबा बकाला साहब जी आप जी जाओगे, पर मैं फिर भी तुहानू कहा सब तो पहला अंदर दी जिन्नी भी मैल मूले अज्ञान ध्यान दी इनू सट के गुरु को जाइए। अपने ज्ञान नाल गुरु नू नहीं परखना, गुरु दे ज्ञान नाल अपने मन नू परखना है। साडी उल्टी खेड हो गई। मैं एक दिन क्या मौलवी को बोल रहा सी, एक नुक्ते को पकड़ते हैं खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदलते हैं। शब्द बदल दो, बाणी बदल दो, नहीं। गुरमुखो अपने मन नू बाणी दी कसवट्टी लाइए, मन दी कसवट्टी नाल ना बाणी परखीए, साइंस दी कसवट्टी नाल ना बाणी परखीए। किसे दूजे अनमत दे विद्वान दियां गल्लां तो प्रभावित होके उस नाल ना बाणी परखीए। अपने मन नू परखना ते गुरबाणी दी कसवट्टी दे परखीए। गुरु साहब कहते जिहड़ा एक मन एक चित्त होके, अज भी सी सुबह एक मन किवें हो जाएगा? ये तो खिंडिया पिया पुछो कुछ ना, जिन्ना तेज है ना अज तक ना कोई यंत्र बने ही नहीं जी, ते बनना भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं बनना। मैं अक्सर बेनती करना, सब तो तेज अज जिहड़ी साइंस कहती सब तो तेज रोशनी की रफ्तार है ना, लाइट स्पीड सब तो तेज है। कहते इन्हें हुण जदों किते उत्ते स्पेस की गल करते हो किलोमीटर थोड़ा वेंदे, लाइट स्पीड ही कहते हैं। इन्नी लाइट स्पीड होवे तां बंदा उस ग्रह ते पहुंच सकता है ना, वो थल्ले वाली नहीं मानते पे। लाइट स्पीड इहदा मतलब रोशनी दी रफ्तार इस दृष्टमान में जिन्नी बंदे नूं समझ पई सब तो तेज। हुण इस तो तेज की है? बंदे दा मन। सूरज तो रोशनी आउंदियां मिनट लगणगे, सकिंट लगणगे, फुरना बनांदियां सूरज दा कितना टाइम लगदा है। फिर सुनियो, दिन चढ़ेगा ते रोशनी आउणी है, इत्थे रात बैठे आप हुणे फुरना बना, सवेरे सूरज निकलेगा कि नहीं? क्या मनवा उथे? मेरी फिर बेनती सुनियो, रफ्तार रोशनी दी बहुत तेज है, मन रोशनी नालों भी तेज है। इस तो तेज केड़ा होवेगा इनू पकड़ेगा? गुरु का शब्द इस तो वध तेज है। मन दे फुरने तां लोक दे आ, जो मैं देखा वो फुरने ने ना, अनदेखे दी कल्पना कर रहे हैं। लाइट स्पीड रोशनी दी रफ्तार सब तो तेज कहंदे आ, पर मन रोशनी नालों भी तेज है। ते सच वे मन तो तेज गुरु दा शब्द है, जिहड़ा पकड़ के इनू इकट्ठियां कर दिंदा है। वो भट्ट जी दा बचन जिहड़ा अक्सर असीं सुनाने आ, बाणी तां नहीं, चलो गुरु दी सिफत चों ने कहा, उत्थे वैसे लिखिया है, बोलना गुरु तेग बहादुर जी का, जबानी भट्ट की। असल जिहड़ा हुंदा ना चित चरण कमल का आसरा, ਇਹਦਾ हाइडिंग ਇਹ आखना गुरु तेग बहादुर जी का, जबानी भट्ट की। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ए मनहोड़ी। शब्द मैं एक तुहानू बेनती पिछले साल भी की जी, स्वाद आप सारी लेने पर चंगी गल है पुछना नाम की सिमरन की, पर गुरमुखो एक महीने च एक दिन काढ़ ही लो खा, एवें थां थां पुछण दी लोड़ ही नहीं पैनी। आ करो आया ना जो लॉकडाउन ने बहुत कुछ दे के गया। मैं आपनू एक बेनती करांगा, जेड़े जेड़े सच्ची मुची इस रस्ते तुरना चाहते हैं, इस रस्ते तो बिना कोई चारा नहीं। बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्प टंडोल, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। सोध सोध तत् विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। गाली निबेड़ दिती जी, हुण वार वार आपां क्यों पुछी जाइए? एक महीने च मैं कह रहा, एक दिन कढ़ के तां देखिए। उंज असीं कह दें नहीं जी, जा चलद्यां फिरद्यां नाम जपने जी, सवेरे नितनेम कर लीदा जी, उदों बाद दुकान ते बह के जां गड्डी ते बह के जिथे जॉब करने असीं चलद्यां फिरद्यां जपदा। वो ये तां वैड़ा चौंकड़ी मार के कोई नहीं टिकदा पिया।
शरीर बैठा उदों नहीं टिकता। हाँ, एक तजर्बा जे चंगा लगे इनू मनमत नाल जोड़ियो, एक दिन पूरा कढ़ लईए। मैं सवेरे अमृत वेले 4 बजे तो लैके दूजे दिन दे अमृत वेले तक मैं बंदगी ही करनी है। किवें कीती जाए, इहदा तरीका की है? मैं समाप्ति कर लगा। तरीका एक है, सब नूं रब ने घर दिते ते बंदगी वास्ते थां मुथाज नहीं हुंदा। हुण कही ने भी बाबा जी का पूजा रूम बनाएंगे, तो ये तो एवं मन नूं समझाने वाली गल, थले पूजा रूम उत्ते बार बनाई बैठे, उत्तों दारू पींदे सवेरे नहा के महाराज का सुखमनी साहब का पाठ कर ली। वो मैं एक दिन क्या सी, चंदा देते हैं मस्जिद में, शराब पीते हैं मैं खाने में, खुदा भी राजी रहे शैतान भी नाराज ना हो। थले लोगों को दिखा लिया बाबा जी वो जो वो सीधा ही रख दिया काम। मैं मेरा वाह पैंदा है ना, जेड़े ते आउंदे ने गुणी ज्ञानी उन्होंने खोल के ये बाबा जी का पूजा आराम है, इत्थे असीं बहिने आ। जेड़ा दूजा मैं घुमाउंदा है ना उन्होंने कहंदे उत्ते चलो, तुहाडे वाला कमरा उत्ते है। इस तरह नहीं गल बनदी हुंदी। एक दिन पूरा कढीए, एक कमरे च आपां बैठे हैं। फिर मैं बेनती करांगा कि बंदगी कमरियां दी मथाज नहीं, जिथे बंदगी करन वाला बह जाए चेते रखियो उथे जंड दा रुख भी सदा वास्ते अटल हो जाता है। पर जे सानू रब ने सुख दिते ने, बैडरूम दिते ने, नाल बाथरूम दिते ने, पलंग दिते ने, मंजियां दित्तियां, घर खाण नूं दिता, 24 घंटियां दा खाना अपने कमरे च रख। मैं उन्हां लई कह रहा जेड़े मनना चाहते आ। मैं सच्ची गुरु साहब की खजूरी च खौमे च नहीं कह रहा, मैं गुरु ते मान करके कह रहा। किते 7 दिन बह के देखियो तो जिंदगी के अर्थ ही कुछ होर हो जाने। जे एक दिन ही कढ़ीए भी मैं इन्ना समा मूल मंत्र करना, अपना नेम आपे बना लीए, इन्ना समा मैं बाणी पढ़नी है, इन्ना समा मैं गुरमंत्र जपना है। पर यत्न करियो उस दिन फोन टीवी सब कुछ बंद होवे। मन मरना तां है। देखो नहीं जी मैं नाल नाल फोन भी शब्द मैं फोन तो सुन लेना, ये बड़ा भैड़ा जे। इन्हें कहना फोन तो बाद दूजा सुच दब लै, खबरां किहड़ियां ने, जित्तिया किहड़ा हारिया किहड़ा। गुरमुखों मैं तुम सच्ची कहना, जिवें एक थोड़ा जा सुराख पानी जा पै जा, साडे पहला बजुर्ग कहंदे हुंदे बुढ़े साडे कहंदे टुੱਟੇ लित्तर वांगू वधी जांदा है, कहंदे सन ना। वो लित्तर टुੱਟਾ हुंदा सी अपना दूजा प्लास्टिक वाला, इन्ना कू टुੱਟ जाना, वो फिर दूजे के दिन तक अंगूठा नंगा हो जाता सी। वो पुराने बुढ़े शब्द वरते टुੱਟੇ लित्तर वांगू वधी जाता। ये टुੱਟੇ लित्तर का भी प्यो जे मन, थोड़ी जी खुल दे दिओ। गुरमुख हुण आपां कहांगे जी हठ नहीं करना चाहिए, नहीं हठ तो बिना काबू भी नहीं हुंदा। गुरु साहब ने कहा पैखड़ पाओ, मन खुटहार तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा। एदे पैर चो संगल तां खोली पहला छट भारे दी, ये खोते थी। वो अपना नेम आपे मिथ लो, जिन्नी को रोटी खान दी। हाँ हठ नहीं करना। मैं ये बिल्कुल कहूँगा जे नींद आई सौ जाओ, लेट जाओ। बड़े साडे सवाल ने जी लम्मे पै के नाम जप ली। जिदन मौत होंदी है लम्मा ही बंदा पींदा है, बस चलान की लोड़ है। लम्मे पै के सिर्फ सुरत नूं हाँ बैठिया ठीक है भी असी चौंकड़ी मार के बैठने। गुरमुखो गुरु ने तो इन्नी खोल दी, उठत बैठत सोवत नाम। जे आपां मूल मंत्र कर लीए, बाणी पढ़ लीए, हाँ एक गल पक्की है, मन बड़ा तड़फना जे उन्हें पता लग गया मेरी मौत हो रही है, तो फिर इन्हें डराना पता किवें में, जो कुछ ये अंदर गंदमंद पाया है ना वो सारा उदों बाहर निकलना है। जो कुछ पाया चंगा मंदा सब कुछ कढ़ेगा। जे तां गए डर, जेड़ी बीबी जेड़ी भैन साबन कपड़े ते मार के मैल वेख के कपड़ा छड़ के भज गई तो कपड़ा उदू वध गरक जाना है। जदों मैल निकले पर शब्द का इन्ना को रगड़ा ला, मैल धुप जाए तेरा अंदर निखर के बाहर आ जाए। पर एक कमाई करके भी अरदास ये करनी है मैनू गुर प्रसाद मिल जाए। कलियां कमाइयां नाल मिल जांदा ते सारे ना पा लेंदे। ये कनेही दात आपस ते
जो पाइया नानक सा करमात साहिब तुठै, जे मिले गुरु तेग बहादुर साहब कहते आ बंदगी सिमरन नाम, क्योंकि उन्हें खुद आप किया। बाबा बकाला साहब थां है, कहते मैं तुहानू कहना भी मेरी कथा ते भरोसा ना करो, तुसी ईमानदारी नाल बह के देखियो। उंज गुरु तेग बहादुर साहब जिथे जाते सन भोरा बनाते सन। आनंदपुर साहब भोरा है ना, उस दे गुरुद्वारे का नाम ही भोरा साहब है। यूपी विच कई इत्थे तुहाडे कानपुर नूं अगां जाओ, इधर लखनऊ वाल जिथे महाराज दे सनाम मिलणगे उत्थे भोरे मिलणगे। गुरु हरकृष्ण साहब हर ते छोटी पढ़दे आ, गुरु तेग बहादुर ते सोटी नहीं पकड़ी, नहीं फड़ी ना। हर गुरु साहब की अपनी अपनी चोज सन। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ तू बंदगी कर, अगे सिर्फ इन्हें काम आना जी। प्यारिओ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। मैं कल कहा सी, अज उत्थे भी कहा, यह तो उदन शुरू हो गई जिदन जम्मे सां, जमदे ना ते मरना कित्थे सी। जिदन आरंभता पहला साह निकलिया, उन्हें दूजे नूं कहा मैं मर चलिया तू आ जा। नहीं गुरमुखो, पहले दिन भांडा भरिया सी, अपने जी मट पानी दे भरदे सन ना, आम तेड़ आ जाए पानी सिमदा सी, कहते चलो कोई गल नहीं हथ मार दो, इन्हें किहड़ा खाली हो जाना। सिमदा होया पानी थोड़ा दिसदा है, पर वह खाली होने की शुरुआत हो जाती है। एक समा हुंदा है जदों भांडा थोड़ा थोड़ा सिमदा पानी सारा भांडा खाली हो जाता है। असी झाती मारीए घड़ा सिम गया, इन्हें खाली अज नहीं तो कल हो जाना, यदा तो पता भी कोई नहीं घंटा कढ़ेगा भी कि नहीं। घंटा तो बहुत दूर। आ मीह पैना भादों च, एक खुंबा तो आप लाने हैं ना, एक खुंब रूड़ी ते निकल जाती है ना, वो किन्ना चिर जिउंदी है जी। तू काए गरबे बावली, जैसे भादो खुंब राय तू तिसते खरी उतावली। भादो की खुंब सड़द्या देरी नहीं लगनी। मैं तुहानू निराशता च नहीं लिजा रहा, क्योंकि तुहाडे साडे घरां च सब नाल वापरिया। जे वापरिया तो फिर वो क्यों ना तैयारी करिए, जिहड़ा टुटन तो बाद भी नाल तुरे। वो सिर्फ बाणी जानी है, भजन बंदगी शुभ कर्म नाल जांदे आ। गुरु तेग बहादुर साहब बड़े कृपालू ने, उन्होंने सारी जिंदगी बंदगी की। जिदन अंतला समा आया, समाप्ति है, उन्हें जपजी साहब का पाठ किया। आपनू पता होना है, महाराज कोतवाली चो आए, किले चो पिंजरे चो बाहर कढ़िया, काजी पुछदा है तुसी दसो कोई तुहाडी इच्छा। महाराज कहते मैं इशनान करना चाहना। जिहड़ी शिव जी ने जप शुरू किया, पौड़ी पौड़ी पढ़द्या समाप्ति की। जलाद ने जलालुद्दीन ने तेग तलवार चलाई, महाराज गुरु तेग बहादुर शहादत का जाम पी गए। अगली गल वो कह के गए, सारे जान के जो पजो सो बिनस गए। अखीर ते कहन लगे आ तलवारां इन्हां नूं नहीं मार सकणगियां। कौन? नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। जिस किसी ने गुरु का मंत्र, गुरु का शब्द जपिया होगा, मेरी बेनती है कि सच्ची मुच्ची मच्छी की तरह मुहब्बत हो जाए, कुत्ते की तरह स्वामी की पहचान हो जाए, फिर वो बख्शिश के पात्र बन जाते हैं। वाहिगुरू जी आप जी का बहुत धन्यवाद। समूह संगत का भावें ऐदकी मौसम साथ नहीं दे रहा, पर उसकी रजा है ना। अज उत्थे महाराज ने हुक्मनामा भी यही दिता, झखड़ झागी मीह वरसै, पी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवै बोखारा, गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। आप जी बहुत एकाग्रता नाल मैं इत्थों के समुचे प्रबंध का, गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध का धन्नवादी हाँ।